हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th देखने वाले हैं और क्लास 12th में आपको जैसा कि पता है हम फिज़िक्स ही पढ़ते हैं और इस बार भी हम फिज़िक्स ही पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 12th में हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र और तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र होगा और क्या होगा, तीव्रता हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। विद्युतीय क्षेत्र और उससे रिलेटेड जो रेखाएं होती हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही अच्छे से डीप में पढ़ते हैं और बन रही है आप हमारे साथ और देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए हम थोड़ा इमेजेस की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं एक फील्ड, जैसा कि जो भी फील्ड हो, चाहे वो खेत का फील्ड हो, चाहे वहाँ क्या हो, खेती होती हो, तो इस खेत में मान लेते हैं हम लोग खेती करते हैं, तो ये क्या हो गया, फील्ड हो गया। किसका? खेती का फील्ड हो गया, खेत वाला क्षेत्र हो गया। हाँ, अब मान लेते हैं हम लोग एक और क्षेत्र लिए, ऐसा क्षेत्र लिए जिसमें हम लोग क्रिकेट भी खेल सकते हैं, हम लोग पिच बना दिए उसको, तो ये क्या हो गया, क्रिकेट खेलने वाला क्षेत्र हो गया। जस्ट लाइक वैसे ही एकदम सेम इसको हम लोग ने क्या बोल दिया भैया, क्रिकेट खेलने वाला क्षेत्र, क्रिकेट खेलने वाला क्षेत्र, और इसको हम लोगों ने बोल दिया खेती वाला क्षेत्र। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, खेती वाला क्षेत्र, खेती वाला क्षेत्र। वैसे ही देखिए इतना अच्छे से पढ़ाना ABCD से, आप लोग 12th के बच्चे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन वैसे ही अब कोई फील्ड में हम खेती किए तो उसे खेती वाला फील्ड कह दिए, खेल लिए तो उसे हम फील्ड कह दिए, खेलने वाला फील्ड, प्लेग्राउंड जिसको बोलते हैं। वैसे ही जहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ पर विद्युत होता है। विद्युत किसे कहते हैं आपको पता है, आपके जिससे पंखा चलता है, आपके घर में टीवी चलता है, उसे विद्युत कहते हैं। हाँ, तो विद्युत की ही बात कर रहे हैं, बैटरी वाला लाइन नहीं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो करंट होता है, जो हमारे द्वारा पॉल से आता है, पॉल से आता है, हमारे ट्रांसफार्मर से आता है, उस इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं जिसको AC बोला जाता है। अब हम लोग AC और DC बहुत अच्छे से आगे चल के कवर करने वाले हैं, बट अभी क्या है, हाँ, तो अभी क्या है कि वहाँ पे कोई भी ट्रांसफार्मर हो या क्या हो, कोई भी बड़ा वाला जो जाते हैं ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरे सिटी या पहले सिटी से दूसरे सिटी में, इस खंबे द्वारा लिया जाता है, जो बहुत बड़ा खंबा होता है। तो इस खंबे द्वारा, अब इस खंबे का क्षेत्र मान लेते हैं A है, 1 मीटर या 2 मीटर स्क्वायर कुछ भी। अब इस क्षेत्र में क्या होता है, ऑलमोस्ट 11,000 से लेके 33,000 तक वोल्टेज होते हैं, करंट होते हैं। कितना, 11,000 से लेके 33,000 तक करंट होते हैं। हाँ, एक नॉर्मल सिटी या स्टेट में। हाँ, तो इतने वोल्ट का करंट होता है, तो क्या लगता है कोई भी उस क्षेत्र में जाएगा तो क्या, अगर वो करंट चाहेगा तो उसे उठा नहीं लेगा। हाँ, करंट चाहेगा तो उसे उठा लेगा। अब उठाने का मतलब क्या हुआ, बंदा को तो करंट छुआ नहीं, फिर भी उठा लिया। कहीं लोग देखे होंगे आप लोग, आकर्षित कर लेता है किसी भी व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा जहाँ पे लाइन होता है वहाँ पे आकर्षित कर लेता है और जला देता है, बिना छुए हुए जला देता है आकर्षित करके। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उस क्षेत्र में आप जाइए ही मत जहाँ बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। देखते हैं ना, ट्रांसफार्मर भी रहता है तो हम लोग दूर से जाते हैं ताकि कुछ अट्रैक्ट ना कर ले हमें। हाँ, ऐसे ट्रांसफार्मर अधिकतर अट्रैक्ट नहीं करता है, ज़्यादा वोल्टेज वाला करता है, जैसे ये सब होता है, ये जो बड़े बड़े खंभे होते हैं वो। तो भैया अट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि देखिए, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, इलेक्ट्रिक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है। अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट का आकर्षण होने लगा। अब आकर्षण होने लगा तो आकर्षण थोड़ा सा फैलेगा, इधर से फैलेगा, अब इधर से फैला, ऐसे कर के क्या किया, पूरा क्षेत्र इन्होंने कवर कर लिया, जितना भी वहाँ पर करंट हो रहा है उधर वाला। अब इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा चीज़ जाएगा
जिससे करंट पास हो सके, चालक हो या अर्धचालक हो, तो वो क्या करेगा, आकर्षित करके अपने में सटा लेगा, और जहाँ व्यक्ति राख जला के राख कर देगा। तो सिंपल। हाँ, तो क्या बोला कि भैया जहाँ पे हाई वोल्टेज रहता है वहाँ पे एक क्षेत्र बना लेता है करंट। अब उस क्षेत्र में कोई भी आकर्षित वाला वस्तु जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट उसे आकर्षित कर लेगा अपनी ओर, बस इतना ही। अब वह क्षेत्र होगा एक पार्टिकुलर क्षेत्र, ऐसा तो नहीं है कि दूर दूर रहिएगा आपको उठा लेगा, पता चला 1 किलोमीटर पहले बहुत बड़ा खंभा था वो आपको उठा लिया, नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, इतना बड़ा क्षेत्र नहीं होता है विद्युतीय क्षेत्र का। लेकिन आखिर होता क्या है, तो जिस क्षेत्र में आपको आकर्षण फील हुआ, जहाँ पर आपको बिजली आकर्षित की, वह क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब जहाँ पे क्षेत्र हमने बनाया, जैसे ए वाला क्षेत्र क्या कहला गया, ए वाला क्षेत्र हम लोग ने कह दिया विद्युतीय क्षेत्र, ए वाला क्षेत्र हम लोग क्या कह दिया, विद्युतीय क्षेत्र। हाँ, तो इसी को हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, और कुछ नहीं। मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट का आवेश होता है, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, तो वह क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अब वह क्षेत्र जरूरी नहीं है कि भैया वर्ग में ही होगा, जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी क्षेत्र हो सकता है कि यहाँ पर जाइएगा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर जाइएगा तो फंस जाइएगा। तो क्षेत्र कैसे भी हो सकता है, उसके हम आगे देखेंगे कि क्षेत्र होता कैसा है, आखिर क्षेत्र कैसा होता है, सरल रेखा में होता है या वृत्त पर होता है। देखिए, आप देखिए, थोड़ा सा थ्योरी की बात करते हैं हम लोग कि भैया विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसे हम लोग ई से दर्शाते हैं। अब ई से दर्शाते हैं तो आखिर होता क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक क्षेत्र तो उसका परिभाषा क्या है, तो विद्युत का वह क्षेत्र जहाँ पर विद्युत आवेश रहते हैं। भैया जहाँ पर विद्युत की बात होती है तो विद्युत का इकाई क्या है, आवेश, आवेश रहेगा ही। तथा जहाँ पर विद्युतीय प्रभाव होता है, विद्युतीय प्रभाव होता है। तो विद्युतीय आखिर प्रभाव कहेंगे किसको, विद्युतीय प्रभाव आखिर कहेंगे किसको। देखिए, जब भी कोई तार में लाइन जाती है ना, तो तार गर्म हो जाती है, बस उसी को हम लोग विद्युतीय प्रभाव कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो जहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र आवेश रहते हैं और जहाँ विद्युतीय आवेश होते हैं, मतलब जहाँ पे करंट रहेगा आवेश होगा, या आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है उस क्षेत्र में, तो विद्युत के कारण, तो उस क्षेत्र को हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ये हो गया डिफिनेशन। तो एग्जाम्पल भी हो गया, डिफिनेशन भी हो गया। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। विद्युत क्षेत्र का सूत्र इस प्रकार दिया जाता है, E/F/Q। तो ई से इसे हम लोग दर्शा देते हैं कि भैया ई हम बोल दिए, एज सिंपल एज दैट। तो ई बोल दिए। एफ क्या होता है, बल होता है, आवेश नीचे होता है, यानी F/Q, यानी बल बटा आवेश। तो अब Q के ऊपर वेक्टर क्यों है, क्योंकि यह सदिश राशि, आगे बताते हैं कैसे। देखिए, ई विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाता है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, निकालिए। देखिए, एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग, कुछ नहीं, एसआई यूनिट के द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं सूत्र के द्वारा। तो E बराबर F/Q, F का होता है न्यूटन, Q का होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। सिंपल, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा इसका एसआई मात्रक, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए, डायमेंशन कैसे निकलेगा, भैया डायमेंशन भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए, डायमेंशन भी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। अब Q बराबर इट होता है। अब इट यानी ए खुद डायमेंशन है, एक खुद डायमेंशन है Q का। तो F का डायमेंशन क्या हो जाएगा, F का क्या हो जाएगा, ML द्रव्यमान गुणे त्वरण, MLT - 2/IT। अब देखिए, IT हो गया। अब इसको हम लाएंगे ऊपर, तो MLT - 3 हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो हो जाएगा, और I हो जाएगा। तो A हो गया I - 1। तो A हो गया हमारा विद्युतीय क्षेत्र का विमा। अब विमा हो गया। अब हम निकालते हैं राशि। अब देखिए, राशि है क्यों है, क्योंकि भैया इसमें भी कुछ क्षेत्र की बात की जाती है। अब क्षेत्र की बात की जाती है तो इसमें भी क्या होगा, एक क्षेत्र होगा, एक दिशा होगा कि भैया आखिर दिशा होती कैसे है, लेफ्ट टू राइट होती है कि राइट टू लेफ्ट होती है। तो इस क्षेत्र के कारण हम इसे क्या बोल देते हैं, वेक्टर बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि बोल देते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विद्युतीय क्षेत्र क्लियर कर लिए, तो विद्युतीय क्षेत्र से संबंधित कुछ एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए कोई भी विद्युतीय क्षेत्र एक माध्यम से लेगा, चाहे तो वो वर्ग में आएगा, चाहे तो वो लाइंस में आएगा, चाहे तो वह देखिए चाहे तो वह क्या में आएगा, एक वृत्त में आएगा। अब वृत्त में नहीं आके हो सकता है एक रेखा में आ जाए, एक हो सकता है चुंबकीय टाइप का में आ जाए, या हो सकता है कि वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नियन हो जाए, मतलब कुछ भी तरह का एक होगा। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र कैसा चलती है? विद्युतीय क्षेत्र चलती है भैया, विद्युतीय क्षेत्र चलती है रेखाएं के रूप में। अब रेखा कैसे होती है? एरो जैसी रेखा होती है, एरो जैसी रेखा होती है, तो बस एरो जैसा रेखा होती है। सिंपल, कुछ नहीं, एरो जैसा रेखा होती है। तो भैया इसका हम डिफिनेशन की क्या बात करेंगे, देखिए कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा अंतरिक्ष के एक क्षेत्र माध्यम से खींची गई एक काल्पनिक रेखा या वक्र रेखा है। वक्र नहीं बोल सकते क्योंकि वक्र नहीं बनाती है। अब क्या बोल देंगे कि भैया काल्पनिक रेखा है। अब काल्पनिक रेखा है कौन? विद्युतीय क्षेत्र रेखा। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई नहीं देती इसलिए काल्पनिक बोल दिए। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बोला है। देखिए इंपॉर्टेंट कैसे? क्योंकि बोला है कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा जो है वो धन आवेश से शुरू होती है। देखिए हो रही है शुरू, हाँ, फिगर में भी यही दिखाया गया है, शुरू हो रही है, लेकिन ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। तो बोले ना इसका डायरेक्शन हो गया एक, भैया पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड होगी। तो यही बोला गया है और कुछ नहीं। अब देखिए एक भी धन आवेश, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है और अनंत पर समाप्त हो जाती है। अनंत पर क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो इसे ही विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि भैया विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक क्षेत्र रेखाएं हैं जो विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यह विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसे ही विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो बस ऐसे हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, गुण प्रॉपर्टीज होता है। अब प्रॉपर्टीज को हम कैसे स्टडी करेंगे? देखिए सबसे पहला बात बोला विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, यानी पूरा वक्र नहीं बनाती है, एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, पहला गुण ए बोला है। विद्युत क्षेत्र रेखा खुले वक्र में होती है, यानी वक्र, देखिए वक्र कुछ ऐसा होता है। वक्र मतलब सरफेस कर्व्ड हो गया है। अब खुले वक्र मतलब खुला हुआ होता है। अब दूसरा गुण क्या बोला है? विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब इसको वो समझते हैं हम अच्छा से। देखिए मान लिया विद्युतीय रेखा प्लस से खुली और ये माइनस पर एंड हो गई, माइनस पर क्या हो गई? एंड हो गई। अब लेकिन एक और आएगी, लेकिन ये दो जो विद्युत रेखाएं हैं, पहली और दूसरी, फर्स्ट एंड सेकेंड, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा आई और दूसरे विद्युत क्षेत्र रेखा को काट दी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दिशा को दिखाती है। अब एक दिशा को दिखाती है यानी इसका स्पर्श बिंदु एक हो जाएगा, अब इसका भी स्पर्श बिंदु एक हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को काटेगी तो एक दिशा नहीं दिखाएगी, जैसे ही काट दी वैसे ही इसका स्पर्श बिंदु सेम हो गया। अब सेम हो गया तो दोनों एक ही डायरेक्शन नहीं हो गया, अब एक डायरेक्शन के कारण ये नहीं दिखा पाती है। तो इसका कोई कारण अगर पूछे कि भैया क्यों नहीं एक दूसरे को काटती है, तो बोलेंगे कि एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि एक विद्युत क्षेत्र रेखा का एक स्पर्श बिंदु होता है, लेकिन दोनों अगर काट देगी तो दो हो जाएंगे। अब दो हो जाएंगे, क्या स्पर्श बिंदु तो दो होने चाहिए लेकिन हो जाता है एक, इसलिए इसे एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। सिंपल, बस ये हो गया। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र से संबंधित एक पॉइंट जिसको बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया। देखते रहिए हमारे साथ और बन रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स के साथ। तो हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।